Chapter 6 Triangles Exercise 6.5 Question number 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. देखो क्या कहता है, दो पोल्स हैं, एक ये पोल आ गया जिसकी हाइट है 6 मीटर और दूसरा पोल है 11 मीटर का, तो वो थोड़ा बड़ा होगा इससे, तो ये मान लो 11 मीटर है. ठीक है, इनको नाम दे दो ए बी सी डी. आगे पढ़ो. डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर. देखो दोनों का जो फीट होगा उन दोनों का डिस्टेंस मतलब बीसी का डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है 12 मीटर. ये आ गया 12 मीटर. अब आगे पढ़ो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. हमें क्या करना है, इन दोनों के टॉप का डिस्टेंस निकालना है. मतलब दोनों के टॉप से, इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये है, तो हमें ये निकालना है. मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एडी. क्या फाइंड करना है यहां पे, एडी. देखो कैसे करेंगे. यहां से एक इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, इसका नाम ई रख लो. ठीक है. अब देखो अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, है ना. तो हम क्या करते हैं, ये फाइंड कर लेते हैं. ये देखो ये पूरा 11 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा. अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा. ठीक है. तो ये कितना होगा, 11 में से 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 5. तो पीजीटी लगा के एडी निकाल दो. ये 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एडी हाइपोटेन्यूज एडी निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले यहां पे ये लिख लो कि डीई हमने क्या निकाला है. लेट डीई इक्वल टू, ये पूरा 11 में से हमने 6 माइनस किया, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर. अब आ जाओ ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ए डी ई, यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बाय पीजीटी. क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, एडी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है डीई प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है यहां पे एई, ये बनेगा एडी का स्क्वायर. डीई देखो कितना है, डीई है 5, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर और एई कितना है 12 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144. 25 प्लस 144 कितना होता है 169. स्क्वायर को उधर ले जाओ, एडी आ जाएगा रूट 169. तो वो कितना हो गया, रूट 169 का होता है 13. तो हम यहां कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स वो आ गया 13 मीटर. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है. डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन दी साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी. राइट एंगल एट सी. प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर. देखो क्या कहता है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और राइट एंगल किस पे, सी पे. तो बना लो एक ट्राइंगल. ये आ गई हमारी ट्राइंगल. सी राइट एंगल पे ले लो और ए और बी कहीं भी ले लो. अब आगे पढ़ो. क्या कहता है, डी जो है वो किस पे है, सी ए पे. डी है सी ए पे, तो ये मान लो डी पॉइंट है और ई पॉइंट है सी बी पे. सी बी ये रहा, ये पॉइंट ई मान लो. अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए ई का स्क्वायर. ए ई देखो कहां पे है, इनको ज्वाइन कर लो, ये बन गई हमारी ए ई प्लस बी डी का स्क्वायर. बी डी आ गई है. ओह शिट, इसको ना थोड़ा सा ना इसके साथ जोड़ लेना. ये हमारी बी डी है. ठीक है, ये बन गई हमारी बी डी. या दोबारा बना लेते हैं ट्रायंगल, या दिख रही है ना आपको वैसे बी डी. चलो ठीक है. फिर ए बी का स्क्वायर, ए बी देखो कहां पे है, ए बी तो है हमारे पास, और डीई ये बन गया. ठीक है, फिर भी मैं दोबारा बना देता हूं अगर नहीं क्लियरली दिख रही. आप जब भी बनाना स्केल यूज करके बनाना,
ये सी आ गया, ये डी, ये ई, पहले इसको जोड़ो, ये यहाँ से, ये ए ई और ये डी ई। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना राइट ट्राइंगल लेंगे। देखो कैसे पता चलेगा कि कौन सी राइट ट्राइंगल लेनी है। पहले तो सबसे पहले हमें चाहिए ए ई। ए ई देखो कहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये ए ई आ रहा है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए ई सी। हम इसमें पीजीडी यूज करेंगे। ए ई सी देखो किसके बराबर है, ए ई सी, ए ई का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, यहां लिख लो बाय पीजीडी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे ए सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस होगी सी ई। इसको ले लो फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या चाहिए, बी डी, तो बी डी वाली ट्राइंगल लेंगे। बी डी देखो कहाँ आ रहा है, ये देखो ये बी डी आ रहा है, तो हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, बी डी सी। इन ट्राइंगल, ये ध्यान रखना कि राइट एंगल ही लेना, कोई और लोगे फिर पीजीडी नहीं लगेगी, बाय पीजीटी। तो बी डी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, अब बेस देखो पहले परपेंडिकुलर, डी ई का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या होगी बी डी सी में, बी सी। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दो, एडिंग 1 and 2, तो ये बनेगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखो यहां पे ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस, देखो हमने ये ऐड किया, अब ये ऐड कर रहे हैं, डी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको डी को साइड में कर लो, बी सी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को थर्ड ले लो। अब देखो आंसर में क्या चाहिए, ए ई का स्क्वायर तो आ गया, बी डी का स्क्वायर भी आ गया, हमें चाहिए ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब ए बी और डी ई वाली ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी देखो कहाँ पे आ रहा है, हम लेंगे ए बी और डी ई। पहले ए बी पे आ जाओ, ए बी कहाँ आ रहा है, ए बी देखो पूरी ट्राइंगल है ना, तो पूरी ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी सी में बेस देखो कौन सी है, बी सी का स्क्वायर। इसको लो फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हमें चाहिए डी ई। डी ई देखो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, डी ई चाहिए। ठीक है, डी ई ये छोटी वाली ट्राइंगल, ये ले लेंगे सी डी ई, इसमें पीजीटी यूज करेंगे। इन ट्राइंगल सी डी ई, तो क्या बनेगा, डी ई का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। इसको ले लो सिक्स्थ इक्वेशन। अब आ जाओ वापिस थर्ड पे, फ्रॉम थर्ड देखो मैं थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पे, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। इसमें ना थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, बी सी को पहले लिख रहा हूं, लिख सकते हैं ना कोई भी पहले। इसमें मैंने ए सी और बी सी को पहले लिख दिया, फिर दो जो बचे वो लिख दो, सी ई का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर। अब ये आएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखो ये किसके बराबर है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है ए बी का स्क्वायर प्लस, अब देखो सी ई का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर किसके बराबर है, सी ई का स्क्वायर और, एक सेकेंड, सी ई, ये मैंने सी डी लिखा है, यहां पर एक छोटी सी मैंने गलती की हुई है, यहां ध्यान देना। जब मैंने बी डी सी लिया था, बी डी सी, बी डी में क्या आएगा, बी डी का स्क्वायर और फिर सी डी का स्क्वायर, है ना, यहां सी डी का स्क्वायर आना था, ये ठीक करना, इसको डी सी का स्क्वायर कर दो। तो जब हमने इनको प्लस किया था तो यहां आना था डी सी का स्क्वायर, तो ये था डी सी का स्क्वायर। अब ठीक है, तो अब देखो सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, यही है ना, सेम ही है ना, वो किसके बराबर है, डी ई का स्क्वायर के। यहां आप लिख दो फ्रॉम, ये कहां से आया, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ।
तो यही हमने प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। मतलब एक ट्राइंगल ए बी सी ए से डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद दिया डी बी इक्वल टू 3CD। ये लिख लो यहाँ पे डी बी इक्वल टू 3CD। क्या प्रूफ करना है, 2 टाइम्स ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, इनकी ना साइड्स निकाल लो, मतलब सी डी और डी बी निकाल लो, ये हमारे काम आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी, लिख सकते हैं ना। बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी बी। अच्छा, बी सी इक्वल टू, यहां दोबारा लिखो, बी सी इक्वल टू सी डी प्लस डी बी। देखो किसके बराबर है, डी बी है 3CD के। तो ये कितने हो गए, ये 1CD ये 3CD, 1CD प्लस 3CD 4CD। यहां से CD की वैल्यू निकाल लो, 4 को इधर ले जाओ तो 1/4 BC। ठीक है, ये हमारे काम आएगा इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। और DB की वैल्यू भी यहां से निकाल लो। DB देखो क्या दिया हुआ है 3CD, CD की वैल्यू यहां डालो, CD की वैल्यू है 1/4 BC। तो DB आ जाएगा 3/4 BC। ये दोनों काम आने वाले हैं। अब करना क्या, आगे देखो क्वेश्चन में। देखो हमें चाहिए ए बी, तो हम लेंगे राइट ट्राइंगल ये वाली ए डी बी। फिर हमें चाहिए ए सी, तो हम लेंगे ए सी वाली ट्राइंगल ये वाली ए सी डी। हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल में पीजीडी लगाएंगे, फिर इस ट्राइंगल में, और फिर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी, फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी। अब ए सी डी में पीजीटी लगाओ, ये बनेगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। और फिर यहां पे लगाओ ए बी डी में ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, दोनों में ए डी आ रहा है, एक की ए डी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि प्रूफ में ए डी तो चाहिए ही नहीं है ना। देखो ए बी चाहिए और ए सी दोनों चाहिए, तो यहां से ना ए डी की वैल्यू निकालो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहां इस सी डी को इधर लाओ, ए डी को इधर ही रखा मैंने, सी डी को इधर ला रहे हैं, तो ये बनेगा ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ये लो फर्स्ट और इस इक्वेशन को लो सेकेंड। क्या करो, ये फर्स्ट की वैल्यू सेकेंड में डाल दो। तो सबसे पहले ए बी का स्क्वायर, फिर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए डी की जगह ये लिख दो ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब क्या करो, देखो हमें प्रूफ में क्या चाहिए, हमें प्रूफ में चाहिए ए बी ए सी बी सी, है ना, ए बी ए सी बी सी। मतलब हमें ये भी नहीं चाहिए, सी डी और बी डी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सी डी की वैल्यू है ना हमारे पास बी सी की फॉर्म में, वो यहां लिखो। सी डी की वैल्यू देखो क्या है 1/4 BC। सी डी की वैल्यू क्या है 1/4 BC, यहां लिखो 1/4 BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर बी डी की वैल्यू 3/4 BC का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो, ये बनेगा 1/16, 1/4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर इसका स्क्वायर खोलो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और BC का स्क्वायर। ठीक है, अब सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लो, सिर्फ इन दोनों का। क्या बनेगा इन दोनों का एलसीएम, 16 एलसीएम आएगा, ये बनेगा माइनस BC का स्क्वायर प्लस 9 BC का स्क्वायर। अब देखो ये 9 है, ये 1 है, 9 में से 1 गए, कितने बनेंगे +8
9 में से 1 के 8, 8 BC स्क्वायर अपॉन 16, ये 8 1 से, ये 2 से। बस हो गया प्रूफ, एलसीएम ले लो, खत्म क्वेश्चन। अब इसका ना एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 रखो, क्या आएगा एलसीएम इसका, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 2AC स्क्वायर 1 इंटू BC स्क्वायर, वो BC स्क्वायर हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ। अब चेक कर लो, क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है, क्वेश्चन को एक बार देख लो, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, पहले बना लो फिर आगे पढ़ते हैं। एक ट्राइंगल बना दी ABC, ये इक्विलेटरल है, मतलब इन सबकी साइड्स बराबर होगी। मान लो इन सबकी साइड A है, ये भी A है और ये भी A है। अब आगे पढ़ो, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, ये मान लो D पॉइंट है, ठीक है, BC पे ले लिया हमने। BD इक्वल टू, BD क्या दिया हुआ है 1/3 BC, और आप देखो हमने BC को यहां पे A लिया हुआ है, तो BD आ जाएगा 1/3 A, मतलब BD हो गया A/3, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक A/3 है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, हमें प्रूफ करना है कि 9AD स्क्वायर, 9AD, इसको ज्वाइन कर लो पहले, ये बना हमारा AD, 9AD स्क्वायर स्केल से बनाना, ठीक है, सीधी बननी चाहिए। 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। देखो इसको हम PGT से करेंगे, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास कोई, मतलब आल्टीट्यूड नहीं है, तो हम यहाँ पे आल्टीट्यूड एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो मैं एक आल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम E रख लो, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लो, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड AE ऑन BC, मतलब यहां ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और आल्टीट्यूड क्या करता है, आल्टीट्यूड बाइसेक्ट का काम करता है, मतलब कि BE और EC बराबर होगा, समझ आया मेरी बात, BE और EC क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आल्टीट्यूड यही करता है कि एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो अगर ये पूरी A है तो ये कितनी होगी, यहां से यहां तक देखो ना, ये BE और EC बराबर है, तो ये हो जाएगी A/2 और ये भी हो जाएगी A/2, समझ आया। देखो ना ये लाइन है ना, अगर ये 6 है, अगर ये यहां से यहां तक बराबर है और यहां से यहां तक बराबर है, तो ये यहां से 3 होगी और ये यहां तक 3 होगी। अगर ये A है तो यहां से यहां तक A/2 और ये यहां से यहां तक A/2, यहां से यहां तक A/2, यहां से यहां तक A/2, तो यही किया मैंने, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले ना देखो सारे मिल गए हैं, बस ये DE नहीं है, ये DE निकाल लो। DE देखो कैसे निकलेगा, मैं BE को लिख सकता हूं BE इक्वल टू BD प्लस DE, लिख सकते हैं ना ऐसा, और यहां पे BE और EC हमने क्या लिया है A/2, ये भी लिख लेना। अब यहां पे वैल्यू डालो, BE की वैल्यू देखो क्या है, यहां से यहां तक वो आपके सामने लिखी है A/2, और BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू ये लिखी है A/3, DE निकालना है, इसको उधर ले जाओ, A/2 माइनस A/3, एलसीएम लो 6, 3 2 6, 3A माइनस 2A, तो DE आ जाएगा A/6। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, हमें ट्राइंगल लेनी है AD और AB वाली। AD देखो कहाँ है, ये AD, ये भी याद रखना कि ट्राइंगल जो होनी चाहिए वो राइट एंगल होनी चाहिए, तो हम लेंगे एक ट्राइंगल AD वाली, मतलब ADE वाली, मैं लिख देता हूं पहले। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेंगे, हमें चाहिए AB वाली। AB वाली राइट ट्राइंगल देखो कौन सी होगी, क्योंकि आल्टीट्यूड सिर्फ यही है और कोई नहीं है, तो ये मत ले लेना क्योंकि ये आल्टीट्यूड नहीं है, तो लेंगे AEB, यही 2 राइट ट्राइंगल है, ठीक है। दोनों में PGT लगाओ और प्रूफ हो जाएगा। तो पहले देखो ABD में, नहीं पहले हमने लिया ADE, इसमें देखो ये है हाइपोटेन्यूज AD का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस DE, ठीक है। इसी तरह अब AEB में लगाओ,
ए ई बी, इसमें ये आएगा हाइपोटेन्यूज ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में देखो ए ई आ रहा है और हमें प्रूफ में ए ई चाहिए ही नहीं। अब देखो हमें प्रूफ में सिर्फ ए डी और ए बी चाहिए। यहां लिख लो प्रूफ क्या करना है, फिर बार बार ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रूफ करना है तो यहां से ना ए ई की वैल्यू निकाल लो, वो यहां डाल दो। इस डी ई को इधर लेके आ रहा हूं मैं, ये बनेगा ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर। इसको ले लो फर्स्ट और इसको ले लो सेकंड। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में डाल दो। तो पहले लिखो ए बी का स्क्वायर, ए ई को हमने क्या लिया है, ए ई को हमने लिया ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, फिर कौन बचा प्लस बी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ए डी देखो किसके बराबर है, ए डी को हमने क्या लिया था, ए डी कहाँ है, ए डी ए डी तो हमें चाहिए प्रूफ करना है, ए डी का तो ए डी चाहिए ना, ए डी को कुछ, ए डी और ए बी को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, उसको वैसे ही रखेंगे। अब डी ई देखो हमने क्या लिया, डी ई है हमारा a बाई 6, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, प्लस बी ई को हमने क्या लिया था, बी ई ये देखो a बाई 2। इनको करो सॉल्व पहले, ये बनेगा, ये माइनस है। ठीक है, a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लो, ए डी का स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम देखो क्या आएगा, 36 और 4 का एलसीएम 36। अगर आपको नहीं आता तो एल से भी ले सकते हो, 36 और 4 का एलसीएम ये करके चेक कर लेना। फिर 12 से करोगे 36 आएगा, 36 को 36 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो यहां बचेगा ए स्क्वायर। 4 को 36 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 12 ए स्क्वायर। यहां ठीक करना, ये मैंने गलत किया, 4 को 36 से डिवाइड करोगे तो 9 आता है, ना कि 12 आता है, तो ये बनेगा ए डी स्क्वायर। देखो 9 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया, ये माइनस है तो प्लस 8 ए स्क्वायर बनेगा अपॉन 36। ठीक है, अब क्या करो, इसको काटो पहले 4 के टेबल से, 4 2 जा और 4 9 जा। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से। देखो यहां पे मैंने ट्रायंगल बनाई थी, ये थी ना ट्रायंगल, इसमें मैंने इन सबको ए लिया था, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये सारे ए है। तो मैं क्या ए को ए बी लिख सकता हूं, नहीं समझे, ए डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस 2a। देखो मैंने a को मैं यहां भी दिखा देता हूं, ये देखो ए बी को हमने क्या लिया था a, तो मैं इसको a लिख रहा हूं, ए बी को 2/9, a को ए बी लिख रहा हूं। समझ आई यहां तक? ठीक है, अब क्या करो, इस पूरी टर्म को इधर लाओ, ए बी का स्क्वायर ये इधर आएगा -2/9 ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। इसका एलसीएम लो, 9 एलसीएम, ये बनेगा 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर। 9 में से 2 गए, 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर, तो 9 में से 2 गए 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ठीक है, 9 को इधर ले जाओ, आप देखो प्रूफ हो गया, 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। ये देखो यही प्रूफ करना था, बस इसमें ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा है, वो एक ही बात है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन इट्स ऑल्टीट्यूड। देखो क्या कहता है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन सबकी साइड्स बराबर होगी,
ये हमने सबको ए ले लिया। अब ये कहता है टू प्रूफ क्या करना, देखो 3 टाइम्स मतलब इनटू 3 इंटू स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड ले लो उसका स्क्वायर कर दो, 3 इंटू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 इंटू स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स आल्टीट्यूड्स। तो ये मान लो हम इसका आल्टीट्यूड बना लेते हैं, तो ए डी का क्या करना है, आपने स्क्वायर करना है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो आल्टीट्यूड क्या करता है, एक ट्राइंगल को बाइसेक्ट करता है, तो मतलब ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2, है ना। अगर ये पूरा a है तो ये a/2, ये भी a/2। तो लेट कर लो यहां पे BD इक्वल टू CD इक्वल टू a/2, ठीक है। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, बड़ा ही सिंपल है, आप सिंपल ये ट्राइंगल ले लो, प्रूफ हो जाएगा अभी। देखना इन ट्राइंगल ABD, लगाओ PGT यहां पे, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BD का स्क्वायर। AB देखो किसके बराबर है, A के बराबर, बनेगा A का स्क्वायर। AD को AD रखो, BD किसके बराबर है, a/2, a/2 का स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो a स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। इसका एलसीएम लो, इसके नीचे 1 रखो, 4 एलसीएम, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गए, कितने बचते हैं ये, 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। 4 को इधर ले जाओ, 3a स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। और a की वैल्यू देखो किसके बराबर है, a की वैल्यू है AB के बराबर, है ना। तो इसको लिख दो AB का स्क्वायर। आप देखो यही प्रूफ करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था। देखो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का प्रूफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 6, द एंगल B इज। देखो हम ना यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट ट्राइंगल, और इसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, इन तीनों का स्क्वायर करो। AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 इंटू 3 कितना होता है 108। फिर AC का स्क्वायर करो, AC देखो कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, और फिर BC का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36। अब कोई दो ऐड करके तीसरे के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, वो इसके बराबर होगा। देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 108, नहीं ये मैंने गलत लिखा, यहाँ BC आएगा, प्लस 36, इनको प्लस करो 144 आएगा, और 144 AC का स्क्वायर के बराबर है। तो मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। तो जब ट्राइंगल क्या हो जाए, PGT प्रूफ हो जाए, तो PGT प्रूफ हो जाए इसका मतलब ये एंगल B क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल इसका ऑप्शन है C ऑप्शन हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी होगी 6.5 कंप्लीट।